हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और यूपी पुलिस रेगुलेशन के संबंध में जैसा कि पैरा 7A में हमने बताया था कि हमारे जो डीएम साहब हैं इंक्वायरी बैठाने का आदेश हमारे एसपी साहब को देते हैं। जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कोई भ्रष्टाचार है या फिर उसके द्वारा उसकी अथॉरिटी के द्वारा उम, उसकी अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी का दुरुपयोग करता है या फिर जो है कोई गलत तरीके से किसी को डिटेन करता है, रॉन्गफुल डिटेंशन उसके द्वारा किया जाता है। और फिर या तो फिर जो है करप्शन हो गया, निष्क्रियता हो गया उसके द्वारा, तो उसके खिलाफ जो है उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठाने का या फिर उसको दंड देने का, इस सब मामलों में हमारे डीएम साहब जो है हमारे एसपी साहब वो पूरी तरीके से निर्देश लेंगे और उसको उस पर निगरानी बनाए रखेंगे। आज हम चर्चा करेंगे पैरा 7B की चर्चा करेंगे। पैरा 7B में दिया हुआ है कि व्हेन एवर आ सिचुएशन लाइकली टू हैव अ बेयरिंग ऑन द जनरल लॉ एंड ऑर्डर situation arises in the district, the superintendent of police will immediately inform the district magistrate by quickest means available and seek his instruction in regard to the steps to be taken to meet the situation। पैरा 7B में दिया हुआ है कि ज़िले में जो है ज़िले में कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर पे असर डालने वाली ऐसी कोई स्थिति होती है तो सुप्रिटेंडेंट साहब जो हैं वो तुरंत हमारे जिलाधिकारी साहब को इन्फॉर्म करेंगे। जो भी ऐसे साधन जिसके द्वारा शीघ्र ही सूचना पहुंचाया जा सके उसके द्वारा जो एसपी साहब हमारे डीएम साहब को तुरंत ही सूचना भेजेंगे। अगर कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित उस पर कोई असर डालने वाली ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी कोई स्थिति होती है। और आगे दिया हुआ कि इसके साथ ही जो है उस स्थिति से निपटने के लिए, उस स्थिति को निपटने के लिए, स्टेप उठाने के लिए जो भी अनुदेश होंगे हमारे डीएम साहब से उसको हमारे एसपी साहब के द्वारा लिया जाएगा, अनुदेश निर्देश लिया जाएगा उस स्थिति से निपटने के लिए। आगे दिया हुआ है कि जो है अनलेस सर्कमस्टेंसेस मेक इट इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, जब तक परिस्थिति वश जो है ऐसा करने का परिस्थिति वश जब तक असाध्य ना हो जाए तब तक ये चीज़ें जो है हमारे जो है एसपी के द्वारा डीएम साहब को जो भी चीज़ें इन्फॉर्म की जाएंगी या फिर जो है जो भी चीज़ें उस चीज़ से निपटने के लिए जो भी चीज़ें जो है हमारे डीएम साहब के अनुदेशों का पालन हमारे एसपी साहब को करना होगा, जब तक कि परिस्थितिवश जो है ऐसा करने का जो है असाध्य ना हो जाए। आगे दिया हुआ है कि फर्दर एक्शन टू मीट द सिचुएशन विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एंड इन क्लोज एंड कंटिन्यूअस कंसल्टेशन विद द गाइडेंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आगे आगे दिया हुआ है कि उस स्थिति से निपटने के लिए जो आगे का जो एक्शन लिया जाएगा वो दिया हुआ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के गाइडेंस के साथ जो है लगातार जो है उससे कंसल्टेशन बना रहना चाहिए और हमारे जिलाधिकारी से क्लोज होना चाहिए और जिलाधिकारी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही जो है जो हमारे जो उस स्थिति से निपटने के लिए जो है हमारे एसपी साहब क्या करेंगे, हमारे डीएम साहब से लगातार निकटता बनाए रखेंगे और उनके द्वारा दिए हुए जो भी गाइडेंस के साथ जो है लगातार उनसे जो है कंसल्ट करेंगे और उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के आदेश की अनुसार जो उस स्थिति से निपटने के लिए एक्शन लिया जाएगा हमारे एसपी साहब के द्वारा। पैरा 7B में हमने बात कर लिया। पैरा 7A की चर्चा हम करेंगे। पैरा 7A में दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन टू डीएम इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर ऑफ कंट्रोल। हमारे डीएम साहब हैं वो जो अपने शक्ति का नियंत्रण जो करते हैं उसके संबंध में दिया हुआ है कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर ऑफ कंट्रोल शुड अवॉइड डूइंग एनीथिंग टू वीकन द सुपरिटेंडेंट्स अथॉरिटी। हमारे डीएम साहब को अपनी शक्ति का जो अपने पावर ऑफ कंट्रोल
इस शक्ति नियंत्रण का प्रयोग करते हुए हमारे डीएम साहब को जो है ऐसा कुछ करने से बचना चाहिए जिससे हमारे एसपी साहब की अधिकारिता जो अथॉरिटी है वो कमज़ोर हो जाए। Differences of opinions should be addressed privately and no friction between the two officers should be apparent। जो भी चीज़ें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, अगर मत में कोई डिफरेंसेस है, मतभेद है, उस चीज़ को प्राइवेटली जो निजता के साथ बैठ के एडजस्ट कर लेना चाहिए। और दो अधिकारी के बीच में जो है, दो अधिकारियों के बीच कोई भी फ्रिक्शन विवाद है तो उसको जो है शुड बी अपेरेंट, उसको पूरी तरीके से उजागर नहीं करना चाहिए। तो पैरा 8 की बात हो गई। हमारे डीएम साहब को जो इनका जो है पावर ऑफ कंट्रोल है, जो भी नियंत्रण शक्ति जो यूज करते हैं, उसको ऐसा कुछ करने से बचना चाहिए। हमारे जो है एसपी साहब की जो अथॉरिटी है वो जो है कम हो जाए, उसको कमज़ोर कर दे। और फिर अगर इन लोगों के बीच कोई विवाद है तो फिर जो है वो व्यक्तिगत रूप से बैठ के उसमें सलाह विमर्श कर लेना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिससे इन लोगों के बीच की चीज़ें जो है दृश्यमान हो जाए। आगे हम पैरा 9 की बात करेंगे। पैरा 9, इंस्पेक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन बाय डीएम। हमारे जिलाधिकारी के द्वारा जो है पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्शन के बारे में पैरा 9 में दिया हुआ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड नॉर्मली इंस्पेक्ट ईच पुलिस स्टेशन वंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पुलिस स्टेशन का एक बार जो है इंस्पेक्ट उसको जो है इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए। सामान्यतः जो है इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पुलिस स्टेशन का एक बार जो है उसका इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए। और दिया हुआ है हाउएवर इन दोज डिस्ट्रिक्ट इन विच एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज पोस्टेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इंटरेस्ट the inspections of less important police station to him। और दिया हुआ कि हाउएवर, तथापि दिया हुआ कि उन जिलों में जिसमें हमारे एडीएम साहब हैं, जिसमें एडीएम साहब पोस्टेड हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है इंस्पेक्शन का काम जो है, जो छोटे स्टेशन, छोटे पुलिस, कम महत्वपूर्ण के पुलिस स्टेशन हैं, हमारे एडीएम साहब को सौंपा जाएगा इंस्पेक्ट करने के लिए। हमारे डीएम साहब के द्वारा जो है हमारे एडीएम साहब को छोटे कम महत्वपूर्ण के पुलिस स्टेशन में उनको जो है इंस्पेक्शन के लिए सौंपा जाएगा। आगे दिया हुआ कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड आल्सो सी दैट द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मेक एट लीस्ट वन डिटेल्ड इंस्पेक्शन एंड वन सरप्राइज इंस्पेक्शन ऑफ ईच पुलिस स्टेशन इन दियर सब डिवीजन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। आगे दिया हुआ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ये भी देखना चाहिए कि जो हमारा जो सब डिवीज़न है उसमें जो हमारे जो एसडीएम साहब हैं उनके द्वारा जो है उनकी सब डिवीज़न में जो है प्रत्येक उनके सब डिवीज़न में जो फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष होता है उसमें जो है हमारे एसडीएम के साहब के द्वारा अपने डिवीज़न में जो है उसमें एक डिटेल्ड इंस्पेक्शन और एक जो है सरप्राइज इंस्पेक्शन जो कि हमारे एसडीएम साहब करते हैं, इसको भी हमारे डीएम साहब के द्वारा देखना चाहिए कि वित्तीय वर्ष में हमारे एसडीएम के साहब द्वारा जो इंस्पेक्शन होता है, एक जो होता है सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है, एक वन डिटेल्ड इंस्पेक्शन होता है। और आगे दिया हुआ कि ही मस्ट आल्सो इम्प्रेस ऑन देम दैट दियर ड्यूटी इज टू फोल्ड टू सपोर्ट द पुलिस इन इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रिवेंट इनजस्टिस। आगे दिया हुआ कि ही मस्ट आल्सो इम्प्रेस ऑन देम, वह उनसे जो है प्रभावित भी होते हैं। एंड दियर ड्यूटी इज टू फोल्ड टू सपोर्ट द, और जो है बस तब इसमें दिया हुआ है कि जस्टिस को इनजस्टिस को रोकना और जो लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने में जो पुलिस का सपोर्ट करना और इनजस्टिस को रोकना, ये दो दोहरे कार्य होते हैं। ही मस्ट आल्सो, और वो उनसे प्रभावित होते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ये जो है इनसे प्रभावित होते हैं और जो दोहरे कार्य होते हैं उसमें जो है एक तो इनजस्टिस को रोकना, एक तो जो है
हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको इन्फोर्स करने में हमारी पुलिस की सहायता करना। इस तरह के इनके द्वारा जो है दोहरे कार्य होते हैं। और आगे दिया हुआ है कि ही में डायरेक्ट एनी ऑफ हिज सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट टू इंस्पेक्ट पुलिस स्टेशंस। दिया हुआ कि वह जो है डायरेक्ट वह जो है किसी भी सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को पुलिस स्टेशन को इंस्पेक्ट करने के लिए जो है डायरेक्ट कर सकेंगे हमारे जिलाधिकारी साहब। दिया हुआ बट आगे दिया हुआ कि बट थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट शुड नॉट ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू इंस्पेक्ट देम अनलेस इट इज नेसेसरी एज ए पार्ट ऑफ दियर ट्रेनिंग। आगे दिया हुआ कि लेकिन जो थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेट हैं उनको साधारणतया जो है इंस्पेक्ट के लिए नहीं डायरेक्ट किया जाएगा जब तक कि उनकी ट्रेनिंग में जो है एज ए पार्ट के तौर पे ये चीज़ें ज़रूरी ना हो जाए। फिर आगे दिया हुआ कि एन इंस्पेक्शन बुक विद द ब्लैंक पेजेज विल बी केप्ट एट एवरी पुलिस स्टेशन टू बी यूज्ड बाय मजिस्ट्रेट। आगे दिया हुआ कि जो इंस्पेक्शन बुक होता है वो ब्लैंक पेज के साथ रखा जाएगा, प्रत्येक पुलिस स्टेशन पे रखा जाएगा, जो कि हमारे मजिस्ट्रेट को यूज करने के लिए जो है एक ब्लैंक जो रजिस्टर रखा जाएगा, ब्लैंक पेज के साथ रजिस्टर रखा जाएगा, जिसका यूज कौन करेगा? मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, हमारे इंस्पेक्शन के दौरान करेंगे। आगे दिया हुआ है कि a summary of crime in form number 390 should be pasted on the inside of the cover of every such inspection book। आगे दिया हुआ है कि जो अपराध की जो संक्षिप्तता है, अपराध को जो है उसका सारांश जो है वो फॉर्म नंबर 390 में जो है वो इस तरह के जो इंस्पेक्शंस बुक इस तरह के जो इंस्पेक्शन बुक है उसके कवर के अंदर जो है अपराध की जो संक्षिप्तता है वो फॉर्म नंबर 390 में पेस्ट किया जाएगा। और आगे दिया हुआ है दिस बुक मस्ट बी सेंट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस व्हेनेवर एन इंस्पेक्शन नोट इज मेड इन इट एंड विल बी फॉरवर्ड बाय हिम टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर इंफॉर्मेशन। और इसमें दिया है कि जब कभी जो इंस्पेक्शंस जो टिप्पणी है उसमें जब कभी इंस्पेक्शन टिप्पणी इसमें बनाई जाती है, इसमें नोट की जाती है, तो तुरंत जो है हमारे सुपरिटेंडेंट साहब के पास जो है भेज देना चाहिए इसको, और हमारे सुपरिटेंडेंट साहब पुलिस जो हैं फिर उसको हमारे डीएम साहब को इन्फॉर्मेशन के लिए भेज देंगे। कहने का मतलब है कि अब जो हमारी इंस्पेक्शंस नोट अगर उसमें दर्ज किए जाते हैं, टिप्पणी बनाई जाती है कोई कभी, तो उसको तुरंत जो है हमारे जो एसपी साहब के पास जो है भेज देना चाहिए, और हमारे एसपी साहब उसको जो हमारे जिलाधिकारी साहब को जो है इन्फॉर्मेशन के लिए उसको फॉरवर्ड आगे करेंगे। तो पैरा 9 हो गया है, और पैरा 10 की बात हम करेंगे। टू ऑब्टेन सेक्शंस ऑफ द डीएम टू द एक्सपंक्शन ऑफ अ क्राइम फ्रॉम द क्राइम रजिस्टर। इसमें दिया हुआ है कि जैसे जो क्राइम रजिस्टर होता है उसमें से अपराध को हटाने का काम जो है उसमें डीएम साहब की संस्तुति लेनी जरूरी है। उसने दिया हुआ द सेक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नेसेसरी टू द एक्सपंक्शन ऑफ अ क्राइम फ्रॉम द क्राइम रजिस्टर एक्सेप्ट रेलवे पुलिस केसेस फॉर द एक्सपंक्शन ऑफ which the sanctions of the डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंचार्ज ऑफ रेलवे पुलिस मस्ट बी obtained। इसमें दिया हुआ कि जो हमारा क्राइम रजिस्टर होता है उससे क्राइम को हटाने के लिए जो है हमारे जो डिप्टी मजिस्ट्रेट साहब की संस्तुति जो है वो लेनी ज़रूरी है। सिवाय जो है अगर रेलवे पुलिस का केस है तो उसमें हमारे जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है उसकी संस्तुति उसमें लेनी होती है, रेलवे के संबंध में, रेलवे पुलिस के संबंध में। और आगे 10A जो पैरा है उसमें दिया हुआ इन द डिस्ट्रिक्ट इन विद द कलेक्टर ऑब्लिक डिप्टी कलेक्टर इंचार्ज और डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज ऑफ द डिवीजन हिच फंक्शन अंडर द पैराग्राफ विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव। इसमें दिया हुआ कि अगर जो है ज़िले में जो है अगर जब कभी ज़िले में कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो
इंचार्ज के रूप में, डिवीज़न के इंचार्ज के रूप में अगर होते हैं दोनों लोग, अगर ये डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज डिवीज़न है, अगर कलेक्टर जो हमारे डिवीज़न के इंचार्ज के रूप में है, तो फिर वहाँ जो है इस तरह के जो पैराग्राफ में जो ऊपर जो दिया हुआ है सारी चीज़ें, इस तरह के काम जो हमारे एडीएम साहब के द्वारा किया जाएगा। तो पैरा 10 ए तक हो गया है, आगे का पैरा हम कल पढ़ाएंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप जो है खूब शेयर करिए, हमारे वीडियो को जो है देखिए, उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और आगे फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए पैरा के साथ। और हमने बताया है कि हम सारे जो हमारा पुलिस रेगुलेशंस है उसके हम सारे पैरा को मैं कवर करूँगा, और उसमें जो सेक्शन दिया हुआ उसको मैं कवर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।